हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 16। इसका नाम है शब्द भंडार। ठीक है, मतलब वोकैबुलरी। तो बच्चों आइए शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। इस पाठ में आप अन्य बहुत सारे शब्द सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आइए शुरू करते हैं ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, आइए। तो बच्चों प्रत्येक भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, है ना बच्चों, जिन्हें शब्द भंडार कहा जाता है। जिस भाषा का शब्द भंडार विस्तृत होता है वह समृद्ध भाषा कहलाती है। तो बच्चों आपको समझ आया। देखिए बच्चों, चाहे भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई और भाषा हो, लेकिन हर भाषा में अन्य प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखा जाए तो जिस भाषा का शब्द भंडार विस्तृत होता है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा विख्यात होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक समृद्ध भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखें भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, आइए देखें कौन कौन से। तो पहला है पर्यायवाची शब्द, है ना। दूसरा देखिए विलोम शब्द। तीसरा क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा है समरूपी भिन्नार्थ शब्द। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आपने 4 प्रकार के शब्द देखे हमारी हिंदी भाषा में। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं हम सबसे पहले एक एक करके इन सारे शब्दों के बारे में देखेंगे। तो पहला देखिए पर्यायवाची शब्द, मतलब साइनोनिम्स। ठीक है बच्चों, आइए देखिए एक ही वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों जिनका अर्थ समान होता है, ठीक है, अलग अलग शब्द हो सकते हैं लेकिन उनका अर्थ समान होता है, वही आपके समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्दों की सूची, आइए देखें। पहला देख सकते हैं मूल शब्द क्या है आपका, आंख। ठीक है, उसकी पर्यायवाची है जैसे कि नयन, नेत्र और लोचन। इसी प्रकार आकाश का है अंबर, गगन और नभ। अग्नि का देखिए आग, पावक, अनल। ठीक है, अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। ठीक है, आदर देखिए सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा। कृपा देखिए दया, अनुकंपा, मेहरबानी। ठीक है, किनारा देखिए कूल, तट, कगार। जल देखिए पानी, नीर, सलिल। ठीक है, वन का क्या होगा, जंगल, कानन, विपिन। ठीक है, दिन का देखिए दिवस, वार, वासर। ठीक है, मानव का देखिए मनुष्य, आदमी, नर। शरीर का देखिए तन, बदन, काया। ठीक है, पेड़ का क्या हो जाएगा, वृक्ष, तरु, बिटप। ठीक है, पर्वत का क्या होगा, पहाड़, नग, गिरी। ठीक है, इसी प्रकार मित्र का देखिए क्या होगा, दोस्ती, साथी, सखा। ठीक है, शत्रु का देखिए दुश्मन, रिपु, वैरी। ठीक है, दुख का क्या होगा, कष्ट, यथा, शोक। ठीक है, संसार का क्या होगा, विश्व, जगत, दुनिया। ठीक है, सांप का देखिए सर्प, भुजंग, विषधर। ठीक है, रात का देखिए रात्रि, रजनी, निशा। ठीक है, पक्षी का खग, बिहग, नवचर। ठीक है, बगीचा का देखिए उपवन, बाग, वाटिका। ठीक है, नदी का देखिए सरिता, तटनी, तरंगिणी। ठीक है, राजा का देखिए नृप, भूप, भूपति। ठीक है, निर्धन का क्या होगा, गरीब, कंगाल, कांगला। गरीब, कंगाल, कंगला। ठीक है, वायु का पवन, हवा, समीर। ठीक है, चांद का देखिए राकेश, शशि, चंद्रमा। ठीक है, सूर्य का क्या होगा, सूरज, भानु, दिवाकर। ठीक है बच्चों, आइए आप करते हैं। चलिए बच्चों आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए मूल शब्द में क्या है, घर, तो घर का होगा आलय, सदन, निकेतन। आनंद का होगा हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कपड़ा का वस्त्र, वसन, चीर, अंबर, गंगा, सुरसरी, देव नदी, जानवी। पृथ्वी, धरा, वसुधा, भूमि। तालाब, ताल, सरोवर, सर। ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश। अमृत का पीयूष, सुधा, अमीर। ठीक है, कमल का होगा राजीव, पंकज, नीरज। नारी का होगा महिला, स्त्री, औरत। ठीक है, भौरा का भमरा, भ्रमर, अली। सुबह, प्रभात, सवेरा, प्रातः। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है, लेकिन बच्चों अभी कहीं जाना नहीं है।
अभी हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हमारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है, मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क क्या है इसमें, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं। अभी तो आपने देखा था कि ठीक है बच्चों, तो किसे कहते हैं, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान हो वो होते हैं पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। दूसरा देखिए ख, जल का पर्यायवाची बताइए। तो जल का क्या होगा, पानी, और क्या होगा बताइए, नीर, है ना। चलिए अब आगे देखिए दूसरा, तो लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, बताइए क्या क्या है पृथ्वी का पर्यायवाची, सरा, धरा, सरोवर, वसुधा, धरा या फिर नग, भूमि। तो ये होगा वसुधा और धरा। ठीक है, आइए दूसरा करें, अंधकार के पर्यायवाची क्या है बताइए, तिमिर, अंधेरा, तम, यम, उजला, काला। ठीक है, अंधकार का आपको बताना है। ठीक है, बताइए। देखिए बच्चों इसका उदाहरण, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा पहला वाला। ठीक है, तिमिर, अंधेरा। ठीक है, ग देखिए, बगीचे के पर्यायवाची हैं, बताइए क्या, बाग, बसन, जंगल, कानन, उपवन, वाटिका। तो ये होगा तीसरा वाला, उपवन, वाटिका। ठीक है, घ देखिए, कमल के समानार्थी शब्द हैं, बताइए कौन सा, राजीव, कमला, पंकज, नीरज या फिर पंकज, सुधा। तो ये होगा पंकज और नीरज। ठीक है बच्चों, आइए आप करें तीसरा प्रश्न। तो ये है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों की जगह पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है, क, पेड़ धरती के आभूषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपने करना क्या है इसमें, आपने देखिए क्या करना है, इनकी जगह पे जो रंगीन शब्द है उनकी जगह पे उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जैसे कि क है, पेड़ धरती के आभूषण है, तो हम कह सकते हैं कि पेड़ धरा के आभूषण है। ठीक है बच्चों, ख देखिए, मालकिन ने गरीब भिखारी को कपड़े दिए। तो हम क्या कह सकते हैं, मालकिन ने निर्धन भिखारी को कपड़े दिए। ठीक है बच्चों, ग देखिए, मैं सुबह गंगा में नहाने गया। तो मैं प्रातः जानवी में नहाने गया। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची क्या है, जानवी भी है। आइए घ देखिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, अड़ा देखिए, 15 अगस्त को हमने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 15 अगस्त को हमने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक है बच्चों, तो इसका होगा 15 अगस्त को हमने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। ठीक है बच्चों, आइए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन इसके अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। ये सब आपने अपने मित्रों की सहायता से, अपने और सहपाठियों के साथ मिलकर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, सभी पर्यायवाची को अच्छे से लिखकर याद करिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। चैप्टर 16 का ही ये उसके आगे के पार्ट है, तो ये उसी में ही ऐड करना है। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट में बोला खत्म करने के लिए, उसको हटाकर ये उसमें पार्ट ऐड कर देना, क्योंकि ये उसी का ही है। 3 पार्ट हैं इसमें, 3-4 पार्ट। चलिए बच्चों, तो अब हम करते हैं हमारा दूसरा पार्ट। ये क्या, तो चलिए बच्चों, अभी हमने पहले देखा था समानार्थी शब्द के बारे में, है ना, पर्यायवाची शब्द के बारे में, लेकिन अभी तो हमें और भी बहुत तरीके के शब्द पढ़ने हैं। तो ये है विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें इसे। तो बच्चों, विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखें, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि विलोम शब्द क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है शब्द अपना, तो विलोम होगा पराया। इसी प्रकार अंत का क्या होगा, आदि, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, ऊंचा, नीचा, उपकार, अपकार, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सज्जन, दुर्जन, कृतज्ञ, कृतघ्न, ताजी, ताजी, वासी, कटु, मधुर, न्याय, अन्याय, पक्का, कच्चा, निश्चित, अनिश्चित, यश, अपयश, अमीर, गरीब, आदान प्रदान,
असली नकली, उपस्थित अनुपस्थित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आशा निराशा, अंधेरा उजाला, कहना सुनना, जोड़ना तोड़ना, खिलना मुरझाना, देशी विदेशी, नेक नेक दुष्ट, शांत अशांत, प्रशंसा निंदा, संतोष असंतोष, ठीक है। आकाश पाताल, अनिवार्य ऐच्छिक, उन्नति अवनति, उत्तर प्रश्न, स्वाधीन पराधीन, हानि लाभ, उतार चढ़ाव, गुण दुर्गुण, खरीदना बेचना, तीव्र मंद, निडर डरपोक, स्वस्थ अस्वस्थ, पक्ष विपक्ष, धीर अधीर, मुक्ति बंधन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी आपने देखे कितने ही तरीके के विलोम शब्द। अब आइए बच्चों इनसे जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए पहला है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्या है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो देखिए क क्या है इसमें, हमें ताजा खाना ग्रहण करना चाहिए, बासा नहीं, ठीक है बच्चों। ख देखिए, राम ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं, ठीक है। ग देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, ठीक है बच्चों। घ देखिए, रघुवंश परीक्षा में डैश हो गया, ठीक है, परंतु उसका भाई अनुत्तीर्ण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रघुवंश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया परंतु उसका भाई अनुत्तीर्ण हुआ, ठीक है। अड़ा देखिए, प्रदीप बहुत डैश है जबकि अमित डरपोक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रदीप बहुत निडर है जबकि अमित डरपोक है, ठीक है बच्चों। आइए इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। तो देखिए, उचित विलोम शब्द के जोड़े बनाइए। तो आइए बच्चों देखिए, जैसे कि क है गुण, तो गुण का क्या होगा, दुर्गुण, ठीक है। तीव्र का क्या होगा बताइए, मंद, ठीक है बच्चों। स्वाधीन का क्या होगा, पराधीन। सौभाग्य का दुर्भाग्य, अनिवार्य का ऐच्छिक, कृतज्ञ का कृतघ्न, ठीक है बच्चों। आइए अब देखिए बच्चों, ये पार्ट तो देखिए बच्चों हमने ये भाग पूरा कर लिया है, ठीक है। इसमें भी आपको एक छोटी सी क्रियात्मक कार्य दिया गया है, एक्टिविटी वर्क। तो ये आप अपने मित्रों की सहायता से उनके साथ मिलकर करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं इसका तीसरा भाग, ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है बच्चों। देखिए, कई शब्दों के स्थान पर ही एक शब्द का कई शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनसे भाषा सुंदर सजीव एवं प्रभावशाली बनती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि हम कई बार पूरे वाक्य की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखते हैं और उसी से हमें पूरा वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण हम देखने वाले हैं। आइए देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सूची। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की सूची, आइए बच्चों देखें। तो पहला देखिए, अनेक शब्द क्या है, जैसे कि जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, अजर, ठीक है। इसी प्रकार जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे क्या कहेंगे, नास्तिक। फालतू खर्च करने वाला, अव्ययी, ठीक है, अप्ययी, ठीक है। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो सेना में काम करे, सैनिक। जिसमें बल ना हो, निर्बल। जो अपने देश का ना हो, विदेशी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जिसका अंत ना हो, अनंत। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जहां वस्तुओं का संग्रह किया जाए, संग्रहालय। जो अपने देश का हो, स्वदेशी। शहर में रहने वाला, शहरी। कविता लिखने वाला, कवि, ठीक है बच्चों। आइए कुछ और उदाहरण देखें। तो कविता लिखने वाला, कवित्री, ठीक है। कविता लिखने वाली, कवित्री, ठीक है। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। इतिहास में संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। देखने वाला, दर्शक। बोलने वाला, वक्ता। जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जो महीने में एक बार हो, मासिक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। राजनीति से संबंध रखने वाला, राजनीतिक। समाज से संबंध रखने वाला, सामाजिक। सुनने वाला, श्रोता। जो प्रतिदिन होता हो, दैनिक। जो 15 दिन में एक बार हो, पाक्षिक,
ठीक है, जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। ठीक है बच्चों, आइए आप करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला है लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला देखिए क्या है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। आइए क देखिए क्या है, इतिहास में संबंध रखने वाला क्या होता है बताइए, ऐतिहासिक, है ना। ख देखिए, जो अपने देश का ना हो वो होता है विदेशी, तीसरा वाला। ठीक है, अब ग देखिए, मीठा बोलने वाला, माधुर्य, मृदुभाषी या मधुरता, तो ये होता है मृदुभाषी। ठीक है, अब घ देखिए, गांव में रहने वाला ग्रामीण होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न। ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो आइए बच्चों करते हैं इसे। जैसे कि क क्या है, रमेश के पिता सेना में काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं रमेश के पिता सैनिक हैं। ठीक है बच्चों, ख देखिए, अनुप्रिया की दादी ईश्वर में विश्वास रखती हैं, तो हम कह सकते हैं कि अनुप्रिया की दादी आस्तिक हैं। ठीक है बच्चों, ग देखिए, रामदीन दूसरों पर उपकार करने वाला व्यक्ति है, तो हम कहेंगे कि रामदीन परोपकारी व्यक्ति है। ठीक है, घ देखिए, परसों से मेरी वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षाएं हैं, तो हम कह सकते हैं परसों से मेरी वार्षिक होने वाली, मतलब वार्षिक परीक्षाएं हैं। ठीक है बच्चों, अड़ा देखिए, रिधिमा की बहन कविता लिखने वाली है, तो रिधिमा की बहन कवित्री है। ठीक है बच्चों, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, निम्नलिखित एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। तो देखिए, सत्यवादी, बताइए क्या होगा। आपने देखिए एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो सत्यवादी मतलब सदा सच बोलने वाला व्यक्ति। स्वदेशी मतलब क्या हो, स्वदेशी मतलब होता है जो अपने ही देश का हो। ठीक है, मासिक मतलब क्या होता है, जो महीने में एक हो, जो महीने में एक बार होने वाला हो। ठीक है, मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला। अव्ययी मतलब, देखिए तो अव्ययी मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची करने वाला। ठीक है, वक्ता बोलने वाला, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, सामाजिक जो समाज में रहता हो। ठीक है, अनाथ जिसके माता पिता ना हो। ठीक है बच्चों, आइए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन अंतिम में आपके पास एक क्रियात्मक कार्य है, एक्टिविटी वर्क, तो इसको आपने मित्रों की सहायता से करना है। ठीक है, चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। हमने इसके सारे भाग कर लिए हैं और आपने अलग अलग तरीके के शब्दों को देखा है ना बच्चों। मैं आशा करती हूँ अब आपको ये अलग अलग तरीके के सारे शब्द समझ में आ गए होंगे और आपको ये सब याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।